हेलो एवरीवन। जितने भी लोग जीके में स्ट्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं कि जीके इतना वास्ट है और इतना सारा पोर्शंस बचा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इस साल हुए हैं, बट फोकस ज्यादा रहेगा उनकी स्टैटिक पार्ट पे। एंड क्योंकि देर आर सर्टेन टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर जो पूरे साल और काफी टाइम से रेगुलर चलते ही रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन न्यूज। तो उन सब के बारे में आई विल बी डीलिंग विद सम स्टैटिक पार्ट। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो जो है, मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रखने की कोशिश किया। आई ट्राइड कीपिंग इज एज शॉर्ट एज पॉसिबल सो दैट यू डोंट गेट ओवरवेल्म कि इतना ज़्यादा है। एंड मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। एंड स्टार्टिंग में आई जस्ट टेल यू क्या क्या मैंने चीज़ें कवर करी है। मैंने सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस को कवर किया है, बिकॉज एज एन इंटरनेशनल बॉडी इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड उसके अंदर आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट सर्टन उनके जो और जो उनके अंडर सर्टन बॉडीज आते हैं, जैसे WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू UNFCCC, जिसके ऊपर जिसकी वजह से COP29, COP28 ये सब मीटिंग्स आर वेरी पॉपुलर। एंड उन्हीं के साथ साथ मैंने और कॉप मीटिंग्स को भी डिस्कस करने की कोशिश किया है। उसके बाद आई मूव ऑन टू इलेक्शंस, हमारे जो लोकसभा इलेक्शंस थे, एंड साथ में आई ट्राइड कवरिंग द इलेक्शन कमीशन पार्ट ऑल्सो। फिर सेकेंड लास्ट चीज दैट आई ट्राइड कवरिंग इज ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, बिकॉज ये इसी साल हुए थे दोनों। एंड इसका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्लैट का जो सेक्शन है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, तो वो हमें पुराना पार्ट भी पता होना चाहिए। और लास्ट में आई ट्राइड कवरिंग सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीज, कैपिटल्स, इधर हेड ऑफ द स्टेट्स, जो एक बेसिक लेवल ऑफ जीके आप सबको पता होनी चाहिए। मैंने ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये कवर करने की कोशिश करी है। आई वुड रिक्वेस्ट, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि विच पार्ट ऑफ जीके यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट, एंड मैं किस और चीज पे एक और वीडियो बना सकता हूँ। एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई प्रॉब्ली माइट हैव मिस्ड आउट इन दिस वीडियो, ऐसी मैं सिमिलर और वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगा। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज यूनाइटेड नेशंस के बारे में। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस जो स्टार्ट हुआ था, दैट वाज स्टार्टेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। दिस इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस डे। इससे पहले लीग ऑफ नेशंस होता था, जो सेम फंक्शन होल्ड करता था, काम करता था। अब यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं। इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, दे आर इन न्यूयॉर्क। एंड सारे सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबकी मीटिंग न्यूयॉर्क में ही होती है। बट एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसका हेडक्वार्टर्स इज इन हेग, नेदरलैंड्स। अब इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंड इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, उनका नाम था त्रिगवेली, एंड ही वाज फ्रॉम नॉर्वे। करंटली देयर आर 193 कंट्रीज व्हिच आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, आप सबको पता होगा, यूके, यूएस, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। एंड सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन होता है टू टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस? इज इट ग्रीनलैंड, इज इट वेटिकन सिटी, इज इट हांगकांग, और इज इट ताइवान? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। यूएन के टोटल 193 मेंबर्स हैं, एंड द लेटेस्ट मेंबर टू जॉइन देम वाज साउथ सुडान। अब यूनाइटेड नेशंस का मेन पार्ट आई हैव डन, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स। यार ये 47 कंट्रीज इसमें सेलेक्ट होते हैं हर बार, एंड इनकी 3 साल की टर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है, दैट इज इन जिनीवा। 2006 में दिस काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड। उससे पहले इट वाज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। अब इसके जो प्रेसिडेंट है या जो हेड पर्सन है, उनका नाम है उमर स्नाइबर। एंड 2024 में इनकी 57th मीटिंग हुई थी, इन फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर 2024। नेक्स्ट बॉडी इज द WHO, व्हिच इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। इनके जो डायरेक्टर जनरल है WHO के, उनका नाम है टेड्रोस अधानम। बड़ा वियर्ड सा नाम है, और एक और नाम भी है उसके पीछे, तीन वर्ड्स हैं उनके नाम में, तो आप देख लेना जो भी है, ठीक है। एंड इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोविड के बाद से इट वॉज सो मच इन न्यूज़। एंड आई थिंक अगर सारी हम बॉडीज़ की बात करें, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बिकम्स WHO। एंड लास्टली इट इज़ गवर्नड बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अनदर इंपॉर्टेंट बॉडी इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स आर नॉट इन जिनीवा, दे आर इन रोम। एंड इसमें टोटल 194 कंट्रीज हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन। नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यार ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, एंड ये क्यूबेक सिटी कनाडा में इस्टेब्लिश हुआ था। सो अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन।
अब इसके साथ साथ देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन जो मैं वीडियो में कवर कर सकता हूँ, बट मैं आपको बस उनके नाम बता रहा हूँ जिन्हें आप कवर कर सकते हो। फर्स्ट इज अनदर वन इज ILO, फिर है एक यूनेस्को, फिर है एक ITU, फिर है एक आपका वर्ल्ड बैंक जिसको आप अलग से भी कवर कर सकते हो, फिर है IMF एंड फिर है वाइपो। इन सब के आप, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, पर इन सब के आप हेडक्वार्टर्स, मेंबर स्टेट्स, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड इसमें इसका कौन डायरेक्टर जनरल है, प्रेसिडेंट है, हेड है, उसको सर्च कर लेना। आपका मेजर पोर्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस विल बी डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज COP29, या फिर हम अगर बात करें स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये 1992 में बना था ये इंटरनेशनल लॉ, जिसे लोगों ने, कंट्रीज ने रेटिफाई किया था। 1992 में एक UN कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी रियो द जेनेरियो में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ समिट। वहां पे इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी एंड 154 कंट्रीज हैड बेसिकली साइंड इट। एंड इन सब का इस इंस्टीट्यूट का काम है स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये आर्टिकल 2 में दे रखा है यूएन चार्टर के। तो यहाँ पे 150 कंट्रीज ने इसे साइन किया 1992 में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बट इट केम इनटू इफेक्ट इन 1994। और इसी की हर साल जो मेन मीटिंग होती है उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। फर्स्ट एवर मीटिंग टुक प्लेस इन बर्लिन, COP1 जिसे बोला था, इन बर्लिन 1985। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग्स बता रहा हूँ इसमें जो हुई थी। COP3 हुआ था क्योटो में इन 1987, COP8 हुआ था 2002 में इंडिया में, दिल्ली में, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। आज तक इसके अलावा अभी तक कभी नहीं हुआ। फिर COP15 वाज इंपॉर्टेंट विच टुक प्लेस इन 2009 कोपेनहेगन में, एंड वहां पे कोपेनहेगन अकॉर्ड साइन करे गए थे। अगर क्वेश्चन आता कोपेनहेगन अकॉर्ड्स के बारे में, यू कैन मार्क इट। फिर अनदर इंपॉर्टेंट वाज 2015 में पेरिस में COP21, जहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट साइन किया गया था, जहाँ पे डिसाइड किया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज है उसे 2 डिग्रीज के बिलो ही रखा जाएगा। नेक्स्ट वॉज 2020 में कोई कॉप नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। फिर इस साल 2024 में COP29 टुक प्लेस इन बाकू, अजरबैजान, एंड अगले साल COP30 विल टेक प्लेस इन द सिटी कॉल्ड बेलम इन ब्राजील। जैसे COP29 यूएनएफसीसी वाला होता है, उसी तरह देयर इज अनदर कॉल्ड COP, जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, CBD, ठीक है। तो दिस वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1992 ड्यूरिंग द अर्थ समिट, बट इट केम इनटू फोर्स इन दिसंबर 1993। अब इसमें एक मेजर कंट्री है विच इज नॉट पार्ट ऑफ इट, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब कॉप का इस वाली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले कॉप के साथ ये हुआ था कि जब ये सब हो गया, कंट्रीज हैड साइंड इट, द फर्स्ट कॉप टुक प्लेस इन 1994 इन दिस सिटी कॉल्ड नसाउ, ये इन नसाउ इन बहामास, ठीक है। अब ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट कॉप्स हुए हैं ओवर द इयर्स, एंड इन्हीं की वजह से 2010 वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ अनदर कॉप विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट वाज, जो इकलौती बार इंडिया में हुआ था, टुक प्लेस इन 2012 इन हैदराबाद। एंड अभी रिसेंटली COP16 वाज इन न्यूज़, जो कि कैली कोलंबिया में हुआ था, और इससे पहले कॉप हुआ था 15th वाला 2022 में इन मॉन्ट्रियल। इस कॉप के इसी के अंदर, CBD के अंदर थे 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, जिसका नाम याद रख सकते हो। पहला है कार्टेजना प्रोटोकॉल एंड दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस साल की सबसे बड़ी न्यूज़ प्रॉब्ली वाज द इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस। दे वर द 18th लोकसभा इलेक्शन। अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो ये जो इलेक्शंस थे, इसके जो इलेक्शंस हुए थे, दे वर कंटेस्टेड ऑन 543 सीट्स, और मैक्सिमम हो सकते हैं 552। जो इसी से रिलेटेड जो पहला लोकसभा इलेक्शन थे, उसमें 500 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा गया था, एंड दैट टर्म वाज फ्रॉम 1952 टू 57। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बोलता है लोकसभा इलेक्शन शुड हैपन एवरी 5 years, दैट इज आर्टिकल 83। पहले वाले लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड मोरारजी देसाई वाज द फर्स्ट एवर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब अगर करंट लोकसभा की बात करें तो दिस पर्सन कॉल्ड ओम बिरला, हु इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम 2019, एंड देयर इज अ पर्सन कॉल्ड उत्पल कुमार सिंह, हु इज द सेक्रेटरी जनरल। लोकसभा से रिलेटेड इज इलेक्शन कमीशन, तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। 1950 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड, और उस टाइम पे बस एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, हु वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑब्वियसली। अब 1988 में इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट आया विच सेड कि एक नहीं, हम 2 और इलेक्शन कमिश्नर रखते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 और इलेक्शन कमिश्नर। पर 1990 में इसको अबॉलिश कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फिर 1993 में दोबारा ये चेंज आया, जहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो आपको मेरे को ये बताना है नाम इनके, कि who's the chief election commissioner and who are the 2 other election commissioners।
अब इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके हेडक्वार्टर्स आ रहा है निर्वाचन सदन इन न्यू दिल्ली। नाउ दिस इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करी गई इन आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फिगर इज सॉरी फैक्ट इज 25th जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे एंड ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था कि 2011 में। तो डू रिमेंबर दिस। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिगार्डिंग ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। तो ओलंपिक्स के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ओलंपिक्स बेसिकली वर इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट ओलंपिक्स which used to took place in this city called Olympia in Greece. अब 1894 में the International Olympic Committee was founded by this person called Baron Pierre de Coubertin and first Olympics took place in Athens in 1896. अब 1900 में सेकेंड ओलंपिक्स took place, they took place in Paris और क्योंकि पेरिस में हुए थे इस साल भी उस साल भी this is why this is important and 1924 में भी पेरिस में ही हुए थे वो ओलंपिक्स। नाउ ओलंपिक्स की खास बात है कि ओलंपिक्स की 5 रिंग्स होती हैं। तो आपको मुझे ये बताना है कि ये 5 रिंग्स क्या डिनोट करता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ओलंपिक्स में अगर हम साथ साथ देखें तो 1960 में ना पैरेलल ओलंपिक्स हुए थे, मतलब कि 400 एथलीट्स हु वर डिसेबल दे बेसिकली टुक पार्ट इन सर्टेन गेम्स। तब से डिसाइड किया गया कि दीज विल बी कॉल्ड पैरालंपिक्स। अब 2001 में इनकी मीटिंग हुई थी ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको एक साथ एक ही सिटी इन्हें कंडक्ट कराएगी और एक साथ होंगे ये, बस आगे पीछे होंगे। तो this actually came into being first time in Summer Olympics in 2008 which took place in Beijing and 2010 Winter Olympics में first time दोनों विंटर ओलंपिक्स और पैरा विंटर ओलंपिक्स टुक प्लेस साथ में इन दिस सिटी कॉल्ड वैंकूवर इन कनाडा। नाउ ये होते हैं हमारे नॉर्मली समर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। विंटर ओलंपिक्स टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1924 इन फ्रांस। कार्बोनिक्स करके एक सिटी थी, वहां पे दे टुक प्लेस। अब विंटर ओलंपिक्स है, दे हैव नेवर टेकन प्लेस इन सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर से नीचे जो कंट्री है उनमें कभी नहीं हुआ। ऑब्वियसली आप मतलब डेजर्ट में तो करा नहीं सकते ना विंटर ओलंपिक्स, तो दे हैव नेवर टेकन प्लेस देयर। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हर 4 साल में होते हैं एंड फर्स्ट टाइम जब ये बेसिकली सेम ईयर में होते थे जब समर ओलंपिक्स होते थे, बट 1994 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब इट वाज डिसाइडेड कि नहीं ये अलग साल में होंगे एंड समर ओलंपिक्स अलग साल में होंगे। 2022 में लास्ट विंटर ओलंपिक्स हुए थे, दे टुक प्लेस इन दिस सिटी कॉल्ड बीजिंग इन चाइना एंड इस 2 साल बाद 2026 में जो होंगे विंटर ओलंपिक्स दे विल बी टेकिंग प्लेस इन दिस सिटी कॉल्ड मिलान इन इटली एंड इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस पैच। नेक्स्ट इज जो एक बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है बट उसमें बहुत चीज़ें कवर है, वो है कैपिटल्स एंड कंट्रीज। सो आपको मैं कुछ कंट्रीज के नाम बता रहा हूँ, आपको इनकी कैपिटल करेंसी हेड ऑफ द स्टेट पता होनी चाहिए एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल की 5 कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट विच आर यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। इसमें से अगर आप देखो फ्रांस का तो एक नया प्राइम मिनिस्टर अभी बना है, उसका नाम आप मेरे को अगर बता सकते हो सोच के 2 सेकंड में तो बताओ, दैट इज माइकल बार्नियर, ठीक है। एंड इसके अलावा इन 5 कंट्रीज के अलावा मैं और कंट्रीज आपको बता दूँ, देयर इज पाकिस्तान, देयर इज इजराइल, देयर इज इजराइल क्योंकि इजराइल पे भी अटैक हो रहा है एंड इजराइल लाइक ऑब्वियसली इन्वॉल्वड इन वॉर ड्रिवन कंडीशन। फिर उसके बाद जो मैंने बोला आपको पाकिस्तान बिकॉज इट्स अ नेबरिंग कंट्री, श्रीलंका बिकॉज श्रीलंका में भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। फिर इसमें आप ब्रिक्स कंट्रीज ऐड कर सकते हो, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो बोथ आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स। फिर जापान को ऐड कर सकते हो बिकॉज जापान वैसे भी एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री है बट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वाड। फिर एक कंट्री जो बची है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी मेजर कंट्री है एंड किसी ना किसी चीज़ में आ जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आप कनाडा भी ऐड कर सकते हो, अनदर इंपॉर्टेंट कंट्री। तो देखो अब इसमें आपको अगर मैं आपसे सर्टेन क्वेश्चन पूछूं इन सभी के, आपको कंट्रीज जैसे मैंने बोला कैपिटल, करेंसी, हेड ऑफ द स्टेट पता होनी चाहिए। और इसी के अंदर अगर आपसे मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूं कैपिटल वाइज, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका आर 2 कंट्रीज जिनकी मोर देन 1 कैपिटल है, क्या क्या है वो आप मेरे को बता सकते हो। एंड अगर हेड ऑफ द स्टेट की बात करें, श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार दिसाइनके, ही बिकेम द प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली। फिर इसका फ्रांस का आपको पता होना चाहिए, सितंबर में नया इनका प्राइम मिनिस्टर बना था एंड फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ही इज़ वेरी पॉपुलर, तो उसका नाम पता होना चाहिए। फिर एक और चीज़ जो आपको पता है, जैसे रशिया के केस में सबको पता है व्लादिमीर पुतिन के बारे में, nobody knows, I think a lot of people don't know the name of the prime minister, that is Mikhail Mushtin। तो ये कंट्रीज कैपिटल के बारे में ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए इतनी, फॉर एटलीस्ट दीज 13-14 कंट्रीज दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। और मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों, ठीक है।
तो overall this is all covered in this part of static GK. I'll try to cover more things also in the next video, and you can tell me in the comment section अगर कुछ और चीज़ मेरे को ऐड करने की ज़रूरत है.